दोस्तों, जापान में एक पत्नी ने अपने पति के 500 से ज्यादा अफेयर और उसके पति का रिश्ता के एडल्ट फिल्मों के कलाकारों के साथ अभिनेत्रियों और एस्कॉर्ट सर्विस देने वाली महिलाओं से था। पत्नी ने अपने पति के इन करतूतों को जापानी मांगा यानी एक सचित्र कॉमिक्स बुक के माध्यम से लोगों के सामने लाया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला का बेटा बेहद दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था। उसने अपने बेटे की भी अकेले परवरिश की। अपने कठिन जीवन की कहानी और पति की बेवफाई को उन्होंने एक किताब का रूप देने का फैसला लिया। महिला के इस कदम से कई सिंगल मदर हिम्मत जुटाने और खुद को पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित किया। जापानी पत्रिका शुकान बंसुंग के अनुसार गृहिणी नेमू कुसानो ने एक दोस्त के माध्यम से अपने पति के परिचय होने के बाद उनसे शादी की थी। पति को गंभीर और शर्मिला मानते हुए कुशोनो ने उस पर पूरी तरह भरोसा किया, यह सोचकर कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगा। खबरों के मुताबिक उनका बेटा एक बेहद दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुआ था। इस बीमारी से दुनिया भर में 30 से भी कम लोग प्रभावित हैं। अपने पति के लंबे कामकाजी घंटों बार बार अनुपस्थितियों के बावजूद कुसानो ने अपने बच्चे का पालन पोषण खुद ही अकेले किया और जिम्मेदारी संभाली। उसकी जिंदगी में तब एक चौंकाने वाला मोड़ आया जब उसे अपने पति के बैग में कुछ आपत्तिजनक सामग्री वगैरह मिले। साथ ही उसके फोन पर एक डेटिंग ऐप से संदिग्ध नोटिफिकेशन भी आए थे। पति ने दावा किया कि उसके अफेयर उसके काम के तनाव के संबंधित थे। पति ने इन प्रेम संबंधों को लेकर कोई पछतावा नहीं दिखाया। पति ने कहा कि मैं तनाव को बाहर ही संभाल लेता हूँ, उसे घर पर नहीं लाता हूँ। यह सब सुनकर गुस्से में भरे कुसानो ने रिकॉर्ड की और फोन चैट से मिले सबूतों को इकट्ठा करते हुए स्कॉट लड़कियों से लेकर एडल्ट फिल्म अभिनेत्रियों तक के 520 अफेयर का पर्दाफाश किया। कुसानो ने आगे बताया कि शुरुआत में उनके बदले लेने की इच्छा थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अपने पति के खिलाफ कार्रवाई करने से उनके बेटे को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद कुसानो अपने पति को डॉक्टर के पास ले गई, जहां उसे सेक्स एडिक्शन से प्रेरित पाया गया। एडिक्शन से इसके पति को यह आदत स्कूल के दिनों से ही शुरू हुई थी। उन्होंने योगा जर्नल को बताया कि सेक्स एडिक्शन के बारे में जानने से उन्हें इसने निपटने में मदद मिली। अपने बेटे की खातिर उसने अपने पति से संवाद करने की कोशिश की और यहाँ तक कि उनके साथ थेरेपी के लिए भी गई। अब अलग रहकर और अपने बेटे की अकेले परवरिश कर रही कुसानो ने जापानी मंगा कलाकार पेरियो आराई की मदद से अपनी कहानी को एक कॉमिक यानी सचित्र किताब में बदल दिया और कला के माध्यम से खुद को भावनात्मक रूप से ठीक करने की कोशिश कर रही है।